वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। देखिए 4 अक्टूबर को बिहार जाएंगे सीईसी ज्ञानेश कुमार। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी भी आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं। पटना में राजनीतिक दलों के नेताओं से सीईसी मुलाकात करेंगे, जिसमें बीजेपी, आरजेडी, जेडीयू और कांग्रेस के नेताओं से मुलाकात होगी। पार्टियों के प्रतिनिधि के साथ खुद ही बैठक करेंगे। बैठक सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक होगी और इस बैठक में राजनीतिक दलों के साथ भी मंथन किया जाएगा और ऐसी संभावना जताई जा रही है कि बहुत जल्द बिहार विधानसभा चुनाव के तारीखों का ऐलान कर दिया जाएगा। देखिए विजयादशमी के दिन जेडीयू ने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद को रावण के रूप में दिखाया, जिस पर अब सियासी वार पलटवार काफी तेज हो गया है। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। दशमी यानी विजयदशमी यानी बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व। पूरा देश विजयदशमी की खुशियों में खोया हुआ है। अभी रावण दहन की तैयारी ही चल रही थी कि जनता दल यूनाइटेड ने सोशल मीडिया एक्स पर एक वीडियो पोस्ट करके बिहार की सियासत का पारा चढ़ा दिया। जेडीयू की ओर से जारी किए गए वीडियो में आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद को रावण के रूप में दिखाया गया, वहीं राम के रूप में बिहार की जनता को दिखाया गया है। कैप्शन में लिखा है, इस विजयादशमी पर बिहार की जनता बुराई का समूल नाश कर देगी। बुराई हमेशा हारती आई है, इस बार भी हार होगी। जीत बिहार की होगी, जीत बिहार की जनता की होगी। बिहार की जनता को तो एहसास है, अराजकता, अपराध, भ्रष्टाचार, लंपटगिरी, रंगदारी, उसका तो राजद साक्षात प्रमाण रहा है। अभी जेडीयू के वीडियो पर सियासी बहस चल ही रही थी कि बीजेपी की ओर से प्रवक्ता नीरज कुमार ने सोशल मीडिया पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को रावण के रूप में दिखा दिया। नीरज कुमार ने लिखा, ये चित्र ठीक वैसा ही संदेश दे रहा है। रावण जैसे अहंकारी शक्तियों का पतन निश्चित है। आरजेडी के रावण को बीजेपी के राम का बाण लग चुका है। अब लंका में दीप जलाने का समय है। बिहार को असुरी शक्तियों से मुक्त कर विकसित राज्य बनाने का समय है। सभी बिहार वासियों ने इसमें आहुति देने का मन बनाया है। आरजेडी पर बीजेपी और जेडीयू के वार ने बिहार की सियासत को गरमा दिया है। कांग्रेस ने तेजस्वी के समर्थन में बीजेपी पर पलटवार किया और कहा कि बिहार की जनता देवपुत्र है और इस बार जनता चुनाव में बीजेपी रूपी राक्षसों का सिर कुचल देगी। तय जानिए, बिहार में 20 साल से कायम रावणी सरकार इस वर्ष खत्म हो रही है। बिहार में चुनाव है और पूरा बिहार चुनावी मोड में आ चुका है। मौसम त्योहार का है और त्योहारों पर भी चुनाव का रंग चढ़ चुका है। विजयदशमी का दिन है, ऐसे में राजनीतिक दलों के नेताओं ने बुराई के प्रतीक रावण का जिक्र कर एक दूसरे पर वार पलटवार शुरू कर दिया है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और अब बात तेज प्रताप यादव की करते हैं। तेज प्रताप यादव ने अपने छोटे भाई तेजस्वी यादव को नसीहत दी है। तेज प्रताप ने कहा है कि राम कौन लक्ष्मण कौन, इसका ख्याल रखें। तेजस्वी छोटे भाई हैं, मर्यादा का ख्याल रखें। तेजस्वी यादव की तेज प्रताप की नसीहत पर सियासी बहस छिड़ गई है। अपना बुद्धि विवेक भी लोग को इस्तेमाल करना चाहिए। आज विजयदशमी है, यानी बुराई पर अच्छाई का त्योहार। आज के दिन जहां बुराई रूपी रावण का दहन होता है, तो मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की खूब चर्चा होती है, क्योंकि अच्छाई के प्रतीक राम ही रावण का वध करते हैं। चूंकि बिहार में चुनाव है, तो नेता लोग भी इन बातों का जिक्र करना नहीं भूलते। तो छोटे भाई तो उनको ना मर्यादा देखना चाहिए।
परिवार और पार्टी से निकाले जाने के बाद खुद की पार्टी के जरिए अपनी राजनीतिक वजूद बनाने निकले आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने अपने छोटे भाई तेजस्वी यादव को मर्यादा का ख्याल रखने की नसीहत दी है। छोटे भाई हैं तो उनको समझना चाहिए कि कौन राम है कौन लक्ष्मण है। लोकसभा चुनाव में आपने कैंडिडेट किया है, कौन राम है कौन लक्ष्मण है, तो छोटे भाई तो उनको ना मर्यादा देखना चाहिए, हर एक चीजें देखना चाहिए, बड़े भाई का सम्मान करना चाहिए। तेज प्रताप यादव ने कहा कि तेजस्वी इस बात का ख्याल रखें कि राम कौन लक्ष्मण कौन, छोटे भाई हैं, मर्यादा का ख्याल रखें, अपनी बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करें। तो खैर इन चीजों पे मैं ध्यान नहीं दे रहा हूँ, वो जो भी कर रहे हो वो अपना बुद्धि और विवेक से कर रहे होंगे। हो सकता है कि उनको जचंद लोग बोल रहे होंगे, तो अपना बुद्धि विवेक भी लोग को इस्तेमाल करना चाहिए। तेजस्वी यादव को तेज प्रताप की नसीहत पर सियासी बहस भी छिड़ गई। एनडीए नेताओं ने दोनों भाइयों पर तंज कसा है। चाहे तेज प्रताप यादव हो चाहे तेजस्वी यादव हो, दोनों ही व्यवहारिक शिक्षा से काफी दूर रहे, जिस कारण से तेजस्वी तेज प्रताप की लड़ाई अब सड़क पर आ चुकी है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस का कहना है कि ये कोई राजनीतिक विवाद नहीं, ये दो भाइयों के बीच का मामला है, सुलझ जाएगा। तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव दोनों भाई हैं और दोनों के बीच ये आपस का मामला है। दरअसल ये कोई पॉलिटिकल मामला नहीं है और मुझे पूरी उम्मीद है कि दोनों जो पारिवारिक मसला है उसे मिलजुल कर सुलझा लेंगे और तेज प्रताप जी कोई अलग नहीं है, तेज प्रताप जी हम लोगों के साथ हैं। आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले तेजस्वी यादव ने तेज प्रताप पर पूछे गए एक सवाल के जवाब में कहा था कि जो पार्टी में है टिकट सिर्फ उसी को मिलेगा। इसी जवाब पर तेज प्रताप यादव ने प्रतिक्रिया देते हुए छोटे भाई तेजस्वी को नसीहत दी है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तेज प्रताप यादव ने बड़ा बयान भी दिया है। तेज प्रताप ने कहा कि उन्होंने खुद को जनता के लिए न्यौछावर कर दिया है। उनकी पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी, इस पर तेज प्रताप ने कहा कि दशहरा के बाद बता देंगे। राहुल गांधी के विदेश दौरे पर तेज प्रताप ने कहा उन्हें लग रहा होगा कि घूमने से सबका अच्छा होगा, तो इसलिए घूम रहे हैं। नहीं, हम लगातार, हम तो जनता के लिए हैं ही, हम अपना हर एक चीज जो है जनता पे निछावर कर दिए। हम खुद को, अपने आप को जनता को निछावर कर दिए। विजयदशमी की पूरे देशवासियों को, सभी लोगों को शुभकामनाएं। कहा गया है सभी राजनीतिक दल अपनी कितनी सीटों पे चुनाव लड़ेगी उसकी घोषणा होगी। सर, जनशक्ति जनता दल कितने सीटों पे चुनाव लड़ेगी वो बता दिया जाएगा दशहरा के बाद। राहुल गांधी सर कोलंबिया के दौरे पे है, बिहार में चुनाव है और वो दौरे पे जब देश में चुनाव होता है वो विदेश दौरे पे ही रहते हैं। कौन है? राहुल गांधी सर। अब तो दौरे पे हैं तो वो जानेंगे ना, उनको अभी लग रहा होगा कि घूमने से अच्छा होगा, भला होगा सबका, तो वो अपना घूम रहे होंगे। देखिए, चुनावी साल में हर गठबंधन में ये सवाल उठ रहा है कि कौन बड़ा भाई और कौन छोटा भाई। जेडीयू और बीजेपी में बड़ा और छोटा भाई कौन है, इस सवाल पर जेडीयू के सांसद देवेश चंद्र ठाकुर ने एक बहुत बड़ा बयान दिया है। ये रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। दोनों जुड़वे भाई के रूप से काम करते आए हैं, इसमें कहीं पंच पांडव वाली कहानी है। यहाँ कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है। बिहार की राजनीति में कौन बड़ा भाई और कौन छोटा भाई, ये सवाल हर गठबंधन में उठता है। इंडिया गठबंधन की तरह एनडीए में भी ये सवाल उठता है। इसी सवाल पर जेडीयू सांसद देवेश चंद्र ठाकुर ने बड़ा बयान दिया। जेडीयू सांसद ने कहा कि एनडीए में बीजेपी या जेडीयू में कोई बड़ा भाई या छोटा भाई नहीं है। ये दोनों दल गठबंधन में जुड़वा भाई हैं। पार्टी में आंतरिक फैसला लेने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार के पास है। दोनों जुड़वे भाई के रूप से काम करते आए हैं, इसमें कहीं पंच पांडव वाली कहानी है। यहाँ कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, सब जुड़वे भाई लोग। बड़े भाई की भूमिका में जेडीयू को तो रहना चाहिए, लोग कह रहे हैं कि उनको। अब ये फैसला माननीय नीतीश कुमार करेंगे। एको अहम द्वितीय न्यास्ती हमारे पार्टी में एक ही आदमी है जो पार्टी के मालिक है, वो है आदरणीय नीतीश कुमार जी। वो पूरी तरह से लोकतांत्रिक नेता है, ये अपनी जगह पर है, लेकिन जो भी ये फैसला है ये सब लोग, हम लोग उनके हाथ में छोड़े हुए हैं। चुनावी साल में महागठबंधन और एनडीए में सीट बंटवारे पर रस्सा कशी जारी है। अलग अलग राजनीतिक दल गठबंधन में ज्यादा से ज्यादा सीट को लेकर दबाव बना रहे हैं। ऐसे में जेडीयू और बीजेपी में बड़ा भाई कौन
इस पर देवेश चंद्र ठाकुर ने जुड़वा भाई वाला बयान देकर एनडीए की चट्टानी एकता का संदेश दिया। जेडीयू और बीजेपी में सीटों को लेकर कहीं कोई मतभेद नहीं है। एनडीए के दो सबसे बड़े दल का मकसद चुनाव में महाविजय हासिल करना है। जेडीयू सांसद के इस बयान से साफ हो गया है कि महागठबंधन के पास एनडीए की इस चट्टानी एकता का कोई तोड़ नहीं है। एनडीए के सभी दल पंच पांडव की तरह एकजुट हैं और चुनावी महासमर में महाविजय की नई गाथा लिखने को तैयार है। न्यूज़ 18 के लिए सीतामढ़ी से राकेश कुमार की रिपोर्ट। देखिए, दशहरा के मौके पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने एक बार फिर से लालू प्रसाद और उनके परिवार पर हमला बोला है। गिरिराज सिंह ने कहा कि पता नहीं लालू प्रसाद को रावण की परिभाषा मालूम है या नहीं। अगर मालूम होता तो शायद तेजस्वी यादव ऐसे सवाल नहीं पूछते कि रावण कौन था। आज गरीबों का आंसू पोंछने का काम ये सरकार कर रही है। जनता से पूछ लीजिए कि 2005 के पहले यहाँ किसका शासन था। 2005 से पहले रावण का ही शासन था। पता नहीं रावण की परिभाषा लालू यादव जी को मालूम है कि नहीं। मालूम होता तो शायद तेजस्वी यादव ऐसे जवाब, ऐसे प्रश्न नहीं करते। रावण कौन था? आज गरीबों का आंसू पोंछ रही है ये सरकार। 2.5 करोड़ से ऊपर महिलाओं को सम्मान देने का काम की है ये सरकार, और ये सरकार गरीबों को घर देने का काम की है सरकार। इसलिए रावण कौन था? लालू यादव रावण थे, या ये जनता से पूछ ले कि 2005 के पहले यहाँ रावण की ही शासन चल रहा था। हाजीपुर के काशीपुर चक बीबी में महान स्वतंत्रता सेनानी जगदीश प्रसाद सिंह की प्रतिमा का केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने अनावरण किया है। और इस मौके पर गृह राज्य मंत्री ने कहा कि अहंकारी और अनर्थ के रावण का वध श्री राम ने किया था और आज इस दशहरे के अवसर पर अन्याय, अत्याचार और दुराचार के खात्मे का संकल्प लेना चाहिए। विजयादशमी है। आज के ही दिन महाअहंकारी, घमंड में चोर और अनर्थ के प्रतीक रावण का वध भगवान श्री राम किए थे। तो आज इस दशहरे के अवसर पर अन्याय के खिलाफ, अहंकार, दुराचार के खिलाफ होकर संकल्प के साथ साहस और एकजुट होकर अत्याचार का खात्मा इस धरती से हो। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं, अररिया में बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। बड़ी खबर सामने आ रही है, 4 बार के विधायक का बीजेपी से मोह भंग हो गया है। जनार्दन यादव जन स्वराज में शामिल हो गए हैं। नरपतगंज से 4 बार विधायक रहे हैं। प्रशांत किशोर और उदय सिंह ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई है। आपको बता दें कि जनार्दन यादव 1977, 1980, 2000 और 2005 में 4 बार विधायक के तौर पर जीते हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता जनार्दन यादव जन स्वराज में शामिल हो गए हैं। देखिए, बरेली से उठी आई लव मोहम्मद पोस्टर विवाद बिहार के गोपालगंज तक पहुंच गई है। पहले वैशाली और फिर मोतिहारी और अब गोपालगंज में आई लव मोहम्मद के पोस्टर ने पुलिस के लिए चिंता बढ़ा दिया है। दुर्गा पूजा मेला के दौरान सार्वजनिक स्थलों पर धार्मिक विवाद का पोस्टर लगाकर विधि व्यवस्था को बिगाड़ने की साजिश रची गई, लेकिन पुलिस प्रशासन ने समय रहते पोस्टर लगाने वाले के मंसूबे को नाकाम कर दिया। बीच सड़क पर लगी आई लव मोहम्मद की ये पोस्टर हथुआ थाना क्षेत्र के चिकटोली मोहल्ले की है। ये इलाका बेहद संवेदनशील माना जाता है। पिछले साल यहाँ सांप्रदायिक घटना भी हुई थी। बावजूद हिंदू त्योहार में खलल डालने और माहौल बिगाड़ने की साजिश रचते हुए विशेष धर्म से जुड़े पोस्टर लगाए गए। हथुआ एसडीपीओ आनंद मोहन गुप्ता ने कहा कि पोस्टर लगाने के बाद हटा दिया गया। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों पर विशेष नजर भी रखी जा रही है, लेकिन अब तक इस मामले में प्राथमिकी दर्ज नहीं किया गया है। लोगों के द्वारा धार्मिक
धर्म विशेष पोस्टर भी सार्वजनिक स्थानों पर लगाया जा रहा है। स्पोर्ट मीटिंग में इन पोस्टरों को नहीं लगाने की सलाह दी गई है। कोई भी धार्मिक भावनाओं को भड़काने या सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने के लिए कोई भी कार्रवाई की जाएगी तो उसके विरुद्ध विधि सम्मत सख्त कार्रवाई की जाएगी। और देखिए, इससे पहले मोतिहारी में मस्जिद में आई लव मोहम्मद का पोस्टर लगाया गया था, जिसे हटवा दिया गया। और अब हम आपको वो दोनों तस्वीर दिखाते हैं और दोनों तस्वीर को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तरीके से माहौल बिगाड़ने की साजिश रची जा रही है। दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर गोपालगंज की है, जहां त्योहार के दौरान आई लव मोहम्मद के पोस्टर लगाए गए, और ये दूसरी तस्वीर मोतिहारी के मस्जिद की है, जहां पोस्टर लगाए गए। हालांकि मोतिहारी में भी बाद में पोस्टर हटा दिया गया। और इसी बीच आपको बेगूसराय से बड़ी खबर बताते हैं, जहां अपराधियों ने गोलीबारी की वारदात को अंजाम दिया है। गोलीबारी में 2 लोग घायल हो गए हैं, जिन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। बिशनपुर बिचली दीरी में गोलीबारी की वारदात को अंजाम दिया गया। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बेगूसराय से बड़ी खबर सामने आ रही है। अपराधियों ने गोलीबारी की वारदात को अंजाम दिया है और इस गोलीबारी में 2 लोग घायल हो गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। बिशनपुर बिजली दीरी में गोलीबारी हुई है। और देखिए, देश भर में बुराई और अहंकार के प्रतीक रावण को जलाया जा रहा है। पटना के गांधी मैदान में रावण वध कार्यक्रम में नीतीश कुमार पहुंचे। रावण वध कार्यक्रम में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा भी मौजूद रहे। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान भी गांधी मैदान पहुंचे थे। गांधी मैदान में बुराई के प्रतीक रावण धू धू कर जल उठा। रावण के साथ कुंभकर्ण और मेघनाद का पुतला भी जलाया गया है। ये 3 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। 3 पुतले की तस्वीर, सबसे पहले मेघनाद, उसके बाद कुंभकर्ण और फिर रावण का पुतला जलाया गया है। वहीं दिल्ली में श्री धार्मिक लीला समिति द्वारा आयोजित विजयादशमी उत्सव में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी शामिल हुई। विजयादशमी उत्सव में राष्ट्रपति ने रावण के पुतले को जलाने के लिए तीर भी चलाया और रावण धू धू कर जल उठा। रावण के साथ मेघनाद और कुंभकर्ण का पुतला भी धू धू कर जल उठा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि इंसानियत अच्छाई की जीत से ही आगे बढ़ती है। जब आतंकवाद का राक्षस इंसानियत पर हमला करता है तो उसे हराना जरूरी हो जाता है। देखिए, बुराई और अहंकार के प्रतीक रावण को बिहार के कोने कोने में जलाया गया और हम आपको बिहार के अलग अलग जिलों की भी तस्वीर दिखाते हैं, जहां रावण दहन किया गया है। अभी आपके टीवी स्क्रीन पर ये 5 तस्वीरें बगहा, बक्सर, छपरा, पालीगंज और वैशाली की, जहां बुराई के प्रतीक रावण को जलाया गया है। रावण के साथ मेघनाद और कुंभकर्ण के पुतले भी जलाए गए। इस दौरान जमकर आतिशबाजी भी हुई। बड़ी संख्या में लोग भी रावण दहन कार्यक्रम देखने के लिए पहुंचे थे। मधेपुरा में भिरखी रेलवे स्टेशन परिसर में रावण दहन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बारिश के बावजूद लोगों का उत्साह कम नहीं हुआ। हजारों की भीड़ रावण दहन कार्यक्रम को देखने के लिए मैदान में उमड़ पड़ी। जैसे ही भगवान राम ने तीर चलाया, रावण का पुतला धू धू कर जल उठा। लोगों ने भी जय श्री राम के नारे मौके पर लगाए।